हिसार की दीवान एकेडमी ने पूरे हरियाणा में मचाई धूम। केवल दीवान एकेडमी से एएलएम और एसए में 3500 प्लस बच्चों का हुआ सिलेक्शन, जिसकी वजह से पूरे हरियाणा में दीवान एकेडमी का नाम आया चर्चा में। पूरे हरियाणा में केवल टेक्निकल तैयारी करवाने वाली एकमात्र एकेडमी के दीवान सर ने बताया कि हम मेहनत में विश्वास रखते हैं, इसी वजह से हमारी एकेडमी से इतनी संख्या में सिलेक्शन संभव हुआ है। इस एकेडमी में मात्र 2 साल हुए हैं। इतने कम समय में इतना नाम कमाने वाली हिसार की एकमात्र एकेडमी बन चुकी है दीवान एकेडमी। मैं सुमित गांव कैरखेड़ी का स्थायी निवासी हूं और अगस्त में सच्चाई बताऊंगा। 25 अगस्त को मेरा भाई बड़ा एक्सपायर हो गया और मैं कंपनी में काम लग रहा हूं, इलेक्ट्रिशियन कच्चा। मैं कंपनी में काम करदा फ्री बैठदा, भाई की याद है जंदी तो मैं रोन लग जांदा। एक दिन मेरा मैनेजर आया, बोला सुमित क्यों रोवा है? मगा जिन्होंने भाई एक्सपायर हो गया। बोला पढ़ाई करया करा? मगा हाँ जी। बोला कौन सा मास्टर तो पढ़ा करा? माँ जी इसार है। मगा ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है जी। बोला कर तू उस मास्टर ने तेरा बड़ा भाई मान और नू सोच वो तेरा बड़ा भाई है सामने। मैं जब भी खाली बैठ जाना, एक मूवी आई होगी 12वीं फेल आईपीएस हिंदी मीडियम, सेम सिचुएशन जमा सेम। पास में मशीनें चलती थी, बड़ी बड़ी मोटरें थी 90 किलोवाट की, फुड़का इतना होता था। कान्ना में धोती होया कर दी, रूई नहीं, धोती का कपड़ा कान्ना में छोड़ लिया करता। और फिर मैं पढ़दा। आज उस जब मैंने आंसर की मिलाई तो मेरे 60 क्वेश्चन ठीक थे। मैंने जाकर मैनेजर का बताया, मास्टर नो 60 क्वेश्चन ठीक है और ऐसी स्टूडेंट हूं। मैनेजर ने खुद 500 रुपए दिए काट के, बोला जा बेटा प्रसाद बांट दे और किसी तो बताइए ना। और उस मास्टर के पास जरूर जाइए। मैं जरूर जाऊंगा। कसम तय बाय फेस सर मैंने कदे नहीं देखे थे। ऑनलाइन पढ़ता था, गांव के बच्चे कहते के ऑनलाइन में रखा है, ऑफलाइन जा जद बेरा लगेगा पढ़ाई का तो तेरा। बच्चा मेरे साथ में था, चाचा का लड़का ग्रुप डी में, क्वालिफाई भी को नहीं होया, ऑफलाइन ली थी। लेकिन अपने भाई साहब ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन स्टडी करी सर से। एक एक चीज सर ने जो सिखाई वो पढ़ा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज मेरा सिलेक्शन एएलएम यूएचबीबीएन में हुआ है। आज का दिन दीवान एकेडमी और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि एएलएम एसए का अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया, आपने देखा होगा। तो एएलएम एसए की ऑफलाइन तैयारी केवल दीवान एकेडमी ऋषिनगर हिसार में ऑफलाइन हो रही थी, और ऑनलाइन सेम का सेम डाटा जो हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे वो ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे यहाँ से मैं ऑफलाइन की बात करूं, 260 बच्चों में से 227 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइन कर चुके हैं बच्चे। आज काफी मात्रा में बच्चे आए हुए थे। और अगर मैं बात करूं ऑनलाइन की, जो ऑनलाइन हमारा डिवाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है, वहां से 5 से 5,500 बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा था। उनमें से 3200-3300 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब आप कहोगे इतने बच्चों का सिलेक्शन कैसे हुआ? तो देखिए भाई, यहाँ पर अशोक सोनी सर की देन से, क्योंकि टेक्निकल में एक तरफा पढ़ा रहे हैं। और अपने आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो गरीब से गरीब बच्चों के लिए अगर ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते वो, तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन की फीस थोड़ी सी 2-3-4 गुना ज्यादा होती है ऑनलाइन से। ऑनलाइन मात्र 1000-1500 रुपए में कोर्स मिल जाता है और बच्चा उसको पढ़ लेता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आए तो नीचे जो मोबाइल नंबर चल रही है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको हम पूरा गाइड करेंगे। और अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं दीवान एकेडमी में, तो 5 दिन डेमो लगाइए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। नहीं कि पहले दिन आपसे फीस ले ली गई। 5 दिन बिल्कुल डेमो लगाने के बाद आप यहाँ एडमिशन ले। फिलहाल में हरियाणा पुलिस का कोर्स रनिंग में है, ऑनलाइन भी चल रहा है, वो भी 1100 रुपए का नामात्र का कोर्स है। आपके कोई भी बच्चा आपके अड़ोस पड़ोस में अगर एएलएम एसए में सिलेक्ट हुआ है, बिजली बोर्ड में 22 नंबर ग्रुप में, आप उससे पूछ सकते हो कि दीवान सर कौन है, अशोक सर कौन है। वो अपने आप बता देगा कि हम पढ़े ही उनसे हैं, क्योंकि भाई हरियाणा में ऑफलाइन कहीं भी कोई तैयारी नहीं करवाता टेक्निकल की। फिलहाल अपने यहाँ पर एएलएम का एग्जाम का रिजल्ट तो आ गया एसए का, अभी एएलपी की तैयारी चल रही है।
ALP असिस्टेंट लोको पायलट होता है, रेलवे के अंदर है, उसकी तैयारी भी हमारी डिवाइन स्टडी ऐप से आप कर सकते हैं। नाम मात्र की फीस है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत आए तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको कम से कम में प्रोवाइड करवाएंगे। कि कोई बिल्कुल गरीब बच्चा है जो नहीं दे सकता, पे नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी देने का काम करेंगे। तो मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ नवोदय स्कूल का, जो हॉस्टल में रहा था, वहां से प्रिपरेशन करी और फिर मैंने बीटेक करी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने यूपीएससी की कोचिंग ली, सीसेट की, असिस्टेंट कमांडेंट की। तो कुछ हालात ऐसे थे तो कोचिंग के पैसे नहीं हुए, तो फिर मैंने हरियाणा में तैयारी की। उसके बाद मैंने सर को 2-3 बार फोन किया, ऑनलाइन ही कोचिंग ली मैंने, रिकॉर्डेड बैच। और मैं संत रविदास छात्रावास में रहता हूँ, वहां पे भी फुल मेहनत की और उन्होंने भी सपोर्ट किया मुझे। सर के पास फोन किया, पैसे तो थे ही नहीं मेरे पास। तो अभी मेरे 2 दोस्त भी बैठे हैं पीछे, उन्होंने 200-300 मिला के मेरे बैच के लिए पैसे इकट्ठे किए। सर के पास फोन किया तो सर को बोले भाई बैच लेना है, तो सर बोले भाई 1500 रुपए लगेंगे। तो सर को अभी याद हो चाहे ना हो, लेकिन मैं बोला सर मेरे पास इतने नहीं है। तो सर बोले चलो आप बताओ कितने दे सकते हो। तो मैं बोला सर कुछ डिस्काउंट करो। तो सर बोले चलो 1000 रुपए में ले लो। तो फिर मैंने सर से ऑनलाइन ही कोचिंग ली, रिकॉर्डेड बैच लिया और इनसे ही प्रिपरेशन किया। तो मैं इनसे करता रहा तैयारी। जैसे ही पहले जेई का एग्जाम होना था तो मैं इनसे कोचिंग ले रहा था। जेई का एग्जाम मई में होना था तो मई में हुआ नहीं, और 6 जून को, मतलब कि 6 जून को मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, तो उसकी वजह से भी प्रिपरेशन में अच्छे से कर नहीं पाया। उसके बाद सर से ही पढ़ता रहा। सर ने फुल मेहनत की है, फुल पढ़ाया है। और एकेडमी में यहाँ से मैं 2 किलोमीटर हूँ, पर सर से कभी नहीं मिलने आया, सिर्फ ऑनलाइन ही बात की, रिकॉर्डेड बैच लिया और अपने हॉस्टल में बैठ के सिरसा बाईपास संत रविदास छात्रावास में, जो सबसे अच्छा प्लेस में, मतलब कि कोई भी स्टडी करे तो अच्छा स्टेज है वो भी, तो वहां से सर से कोचिंग ली और सर ने फुल सपोर्ट किया। जितना कंटेंट सर ने पढ़ाया ना, उससे कुछ भी बाहर नहीं आया है। अगर किसी को लगता है बाहर से आया तो मैं तो नहीं मानता उसी चीज को। और जो मुझे सपोर्ट किया सर ने ही किया है। उसके बाद मैंने जेई की बैच के लिए सर से डिस्काउंट मांगा तो सर बोले 5000 होगा। मतलब सर मेरे पास तो 1000 रुपए भी नहीं है। बोला चलो जितना डिस्काउंट होगा आपको मैं बता देता हूँ। पर्सनली सर ने मुझे डिस्काउंट दिया। और अभी आज के मिठाई के डब्बे के लिए मेरे पास भी पैसे नहीं है, बस मैं तो सर से मिलने ही आया हूँ। और उसके बाद ये बात है कि सर ने सच बोला है, दीवान सर ने, कि मैं भी एक गरीब फैमिली से हूँ, एससी कास्ट से बिलोंग करता हूँ। कुछ नहीं है मेरे घर में, बस भाई मेहनत करता है, पिताजी यहाँ सिंगल, वो भी बीमार रहते हैं। जो सर ने मेहनत की है ना, आज मेरे घर में क्या, मेरे गांव में ही मेरा नाम रोशन हुआ है। वो मैं सारा डेडिकेट अपनी जॉब को सर को ही करता हूँ। सर की वजह से ही हूँ मैं आज खड़ा हूँ। और रही बात है मिठाई की, वो तो सैलरी के बाद ही मिलेगा सर। ठीक है सर, ओके। और मेरे मार्क्स आए हैं 72 और